इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए अभी नीट के लिए, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो मिलेगी इस टॉपिक पर, तो वो या तो किसी का प्रमोशन कर रहा होगा या किसी से उसने पैसे उठाए होंगे और वो उसके बारे में ऊंची ऊंची फेंक रहा होगा और उसकी मतलब काम हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी वीडियो बिल्कुल भी नहीं है और मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मेरा वो नहीं है कि मैं ऐसे फेंक रहा हूँ कुछ भी। ये मेरा जो 4 साल का रियल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की ना तो ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कभी आप देखने की सोचोगे, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है ये। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एलन की। एलन की चलती है एक तो डीएलपी, लीडर और अचीवर। लीडर में क्या होता है, जो मैंने ले रखी है, और 3 साल से मैंने लीडर ही ले रखी है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने लीडर ली थी, उससे पहले भी मैंने लीडर ली थी। और उसके बाद में अगर आप लेट हो जाते हो तो अचीवर है। लेकिन अभी तो फिलहाल मेजर टेस्ट सीरीज चल रही है, तो एलन में तो अभी मेजर टेस्ट सीरीज लेने में फ़ायदा है, क्योंकि वो तो आप ले भी नहीं सकते। और उसके बाद में मतलब एलन में मैं बताऊँ ना आपको, तो सबसे बेस्ट एलन ही है वैसे तो, क्योंकि उसमें आपको जितने भी जो PYQ भी उठा के दे देगा वो, और जितने भी जो मतलब जेई के क्वेश्चन जो नीट में आने लायक होते हैं वो भी आपको दे देगा, और जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ही देते हैं एलन। तो एलन की बेस्ट है। उसके बाद में बात करते हैं पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू की भी यदि आप लेना चाहते हो तो पीडब्ल्यू भी बेस्ट है, क्योंकि पीडब्ल्यू भी रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं देता है वो, जैसा कि एलन देता है। तो दोनों सेम है और मतलब दोनों ठीक है, और आप कोई सी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो। अगर बात करें पीडब्ल्यू की बायो की, तो स्पेशली एनसीईआरटी से आती है वो, और फिजिक्स केमिस्ट्री सब एनसीईआरटी बेस्ड आती है और एकदम ठीक है। एलन में भी अभी रिसेंटली तो सब सेम ही दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी से दे रहे हैं पूरे। पहले थोड़े आउट जाते थे बट अभी नहीं जाते, मतलब 2-3 साल से अभी नहीं जा रहे हैं। 2021 में और 2020 में थोड़े जाते थे, लेकिन अभी नहीं जाते। तो ये दोनों अगर आप चाहे हो तो ले सकते हो। उसके बाद में आती है आकाश। आकाश में चलती है, एक तो चलती है फाइनल टेस्ट सीरीज, एक चलती है फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज, एक चलता है AIATS, तो एक चलता है CST कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। तो आकाश की जनरली मैं बात करूँ ना, तो आपको बायो अगर डीप में पढ़नी हो उसकी, मतलब वो क्या देता है बायो को एकदम, मतलब जो एनसेट की लाइन है ना उसको अंदर घुस के एकदम अंदर घुस जाता है उसकी, फिर देता है उसको वहाँ से। तो यदि आपको थोड़ी डीपली बायो की अच्छे से मतलब कसाई करनी हो, पढ़ाई करनी हो उसकी, तो आप उसको ले सकते हो। अन्यथा आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी बायो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो सब फर्जी क्वेश्चन लगते हैं मुझे, तो वो आप ले सकते हो। और बाकी उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है। जो न्यू वो आकाश की केमिस्ट्री है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद है और मैं ज़्यादातर वही घर पे करता हूँ, तो मैं उसका ही सेट करता हूँ केमिस्ट्री का ही, क्योंकि मुझे वो काफ़ी अच्छे पसंद है। और मेरा जो इस साल कम बैक है ना, वो केमिस्ट्री उसकी वजह से ही हुआ है कम बैक, क्योंकि मुझे उसकी केमिस्ट्री करने में बहुत मज़ा आता है। और फिजिक्स में थोड़ा टफ बनाता है पेपर वो, इतना हाँ टफ ही बनाता है इनके कंपेयर में तो। और बायो में भी वो देता है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन देता है, छोटे छोटे क्वेश्चन देता है वो भी, बट वो देता है ना तो खतरनाक तरीके के देता है वो। एक बार करके देखना तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू लाइट की, जो काफ़ी ज़्यादा एक 2 साल में ट्रेंडिंग में चल रही है। बट न्यू लाइट की एक खासियत ये है कि आप उसके पेपर करोगे ना, तब आपको मतलब एनसीईआरटी से देता है वो। और जो अगर 2022 के बाद में, जैसे 2022 में बायो का टफ पेपर आया था, ठीक है, तो उसके बाद में उसने 2023 में और 2024 में टफ पेपर बनाए थे, जैसे कि स्टेटमेंट। लेकिन 2025 में वो छोटे क्वेश्चनों पे आ गया था, क्योंकि फिर बंद कर दिए थे एनटीए ने। तो एनटीए जैसे चलता है वो, तो फिर उसने भी बंद कर दिए थे। तो 2022-23 के पेपर तो उसके खतरनाक तरीके के बायो के क्वेश्चन, उसके बाद में उसने भी छोटे छोटे देना स्टार्ट कर दिए। न्यू लाइट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, क्योंकि जैसे एक पेपर आपने किया उसके 3-4 पेपर बाद में आपको उसमें से मिल जाएगा 50-60%, मैंने कर रखा है वो, तो मैक्सिमम मिलेगा। और आपको जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन बोथ आर करेक्ट, तो इनकी मैक्सिमम ट्रिक लगती है उसमें। बोथ 1 and 2 ऑल ये ज़्यादा होते हैं उसमें और ट्रिक लगती जाती है। तो आपके अगर कंपेयर करोगे तो और टेस्ट के मुकाबले इसमें आपके नंबर ज़्यादा आएंगे न्यू लाइट में, क्योंकि इसमें सब ट्रिक लगती है, ऑल की, बोथ की, एक्सप्लेनेशन करवा देगा सब में लगातार, और नन ऑफ द वो की भी ट्रिक लगती है इसमें। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे सही हो जाएंगे, और मतलब और टेस्ट सीरीज के कंपेरेटिवली आपके इसमें नंबर ज़्यादा ही आएंगे।
बट इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं आएंगे आपके, क्योंकि वहाँ पे नहीं लगेंगे आपकी ट्रिक वगैरह कुछ भी। तो इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके एलन में पीडब्ल्यू में जितने नंबर आ रहे हैं उससे 10-15-20 नंबर कम या ज़्यादा नीट में हो सकते हैं, बट न्यू लाइट में ऐसा नहीं है। न्यू लाइट में अगर आपके ज़्यादा नंबर आ गए, अगर न्यू लाइट में आके ज़्यादा नंबर आ गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें सबके ही ज़्यादा आते हैं उसमें, क्योंकि उसमें वो ट्रिक लगा देता है पूरी। तो 100 150 200 नंबर तो आपको पैसे ज़्यादा आ जाएंगे उसमें। तो उसमें कोई खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नीट प्रेप। नीट प्रेप की बायोलॉजी बहुत ही अच्छी आती है, जो कि मतलब जैसे नीट का पैटर्न चल रहा है अभी, मतलब जो टफ पेपर आता है नीट का लेंथ आता है, तो वैसे ही नीट प्रेप देता है। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बायो स्पेशली, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसकी ठीक ठाक है, और बायो भी, मतलब तीनों के कंपेयर करोगे ना आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो बायो आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और आपकी प्रैक्टिस भी इससे अच्छी हो सकती है, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप घर पे भी दे सकते हो। एंड नेक्स्ट बात कहते हैं मेमोनीट की। मेमोनीट मैं 2 साल पहले देता था, मेमोनीट की जो भी लैपटॉप में ही देता था मैं। तो मेमोनीट की भी बायो अच्छी आती है, और उसमें से पेपर मिल जाता है आपको नीट का। नेक्स्ट बात करते हैं, और कौन सी रही है भाई, हाँ एक मोशन आती है। तो मोशन के भी आपको वही एलन में क्वेश्चन मिलेंगे, वही आपको मोशन में मिल जाएंगे, और अलग से तो कोई बना, मतलब इतने, मतलब मैंने कभी किए नहीं है उसके इतने क्वेश्चन। मैंने पिछले साल किया था, जो उसके फुल सिलेबस टेस्ट थे वो मैंने 1-2 दिए थे भाई, बट मेरा पास एलन के पेपर काफ़ी थे, तो मैं एलन के ही ज़्यादा करना प्रेफर समझूंगा, ना कि मैं मोशन में तब जाऊंगा। मैं तब मेरे एलन के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे पास कोई पेपर नहीं बचेगा, तब मैं मोशन पे जाऊंगा। इसलिए मैंने मोशन के इतने क्वेश्चन नहीं किए थे अभी, क्योंकि मुझे एलन ज़्यादा बेस्ट लगती है। और अभी जो नई कोचिंग चल रही है जैसे करियर विल, और भी मतलब एक और कोचिंग चल रही है AG सर की, आशीष गुप्ता सर की एक कोचिंग है, क्या नाम है उसका भाई, ये तो करियर विल है, एक उसकी सर्वम, हाँ सर्वम नाम से। तो उनके पेपर सही बताऊँ ना, तो मैंने अभी किए नहीं है भाई, तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, क्योंकि वो अभी नई नई चालू हुई है। तो मैंने उसके पेपर किए नहीं है अभी, अगर मेरे पास डाउनलोडेड है वो, बट टेलीग्राम से मैंने डाउनलोड भी कर रखे हैं, बट मैंने नहीं किया क्या भाई, क्योंकि मेरे पास ये पेपर बहुत है ना एलन के, तो मेरे एलन के नहीं हो रहे। तो और आपको सही बताऊँ ना, तो आपको वो पेपर अलग तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो सब एलन के टीचर है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एलन में ही उसके पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि एलन एलन में भी तो उन्होंने बनाए थे, तो एलन में से ही वहीं पर गए हैं वो, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। और अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी में भी वही एलन वाला पैटर्न होता है उसका, और वही क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा उसका मतलब एलन से थोड़ा लेवल हार्ड होता है। जो मैंने पिछले साल किया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इस साल का मुझे पता है नहीं है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी कोचिंग कवर कर दी है, और भी कुछ कोचिंग रही है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ऐसा तो है नहीं हो कि यार मैंने 4 साल में सभी कोचिंग कर ली, बट मैंने आपको मैक्सिमम कोचिंग बता दी। अब आपका जो डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हो, और मैंने आपको मतलब सब कोचिंग का मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है, किसका कैसा आता है। अगर आपको हार्ड करनी है तो आप बायो हार्ड करनी है तो आप आकाश में जा सकते हो, फिजिक्स हार्ड करनी है तो भी आप आकाश में जा सकते हो, बायो और हार्ड करनी है, मतलब बायो मीडियम करनी है आपको, हार्ड और इजी दोनों मीडियम, तो आप नीट प्रेप मेमोनीट वगैरह आप जा सकते हो। और यदि आपको जो मतलब नीट नीट लेवल करनी है तो आप एलन में जा सकते हो, PW पे जा सकते हो आप। और आपको कोई अलग ही करना है कि यार मैं तो कुछ भाई साहब ऐसे करूँगा कि मैं तो कुछ मतलब इतनी खतरनाक करूँगा कि यार ये सब फेल है, तो आप JEE मेन के भी क्वेश्चन कर सकते हो। JEE अगर उससे भी खतरनाक करना चाहते हो आप, तो आप ऐसी ब्रह्म कर सकते हो। और यदि आप बिल्कुल फाड़ना चाहते हो तो आप एडवांस के क्वेश्चन भी कर सकते हो, वो उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। बट उतना मुझे तो लगता नहीं है कि ज़रूरत है, और मैंने तो कभी किए नहीं है तो मुझे पता नहीं है भाई इतना। बट मुझे तो मतलब सबसे बेस्ट तो लगता है कि मैं सही बताऊँ ना आपको, पर्सनली मेरा पर्सनल मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं एलन के ही क्वेश्चन करता हूँ, सही बता रहा हूँ, पर्सनल की बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एलन के ही क्वेश्चन करता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मतलब जो पार्ट टेस्ट होते हैं ना, माइनर टेस्ट, वो भी ज़्यादातर मैं वही करता रहता हूँ एलन के, क्योंकि वो एकदम मतलब पता नहीं मुझे कैसा लगता है कि यार वो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, मतलब मेरे लिए बने हैं वो क्वेश्चन। और मुझे मतलब उसमें समझ में भी आ जाता है, वो कितना भी टफ चैप्टर हो, कितना भी, जो एलन का स्टाइल है ना करने का, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। और भी ऐसा नहीं बोला कि और कोचिंग अच्छी नहीं है, सब कोचिंग अच्छी है, बट मैं मेरी बता रहा हूँ मैं किसका करता हूँ स्पेशली। तो मैं निकल आए वो मैंने आपको बता दिया, और आप जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो।